बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वे अत्यंत तपस्वी और ज्ञानी थे। उनका नाम था बाबा रामनिवास। वे दिन रात ध्यान और साधना में व्यस्त रहते थे। उनका जीवन साधारण था और वे हर व्यक्ति को जीवन के असली उद्देश्य की समझ देते थे। एक दिन एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था बाबा के पास आया। अर्जुन एक समझदार लड़का था, लेकिन उसके मन में मोह था। वह चाहता था कि उसकी जिंदगी में सब कुछ परिपूर्ण हो, एक अच्छा परिवार, अच्छे दोस्त, संपत्ति और यश। लेकिन वह यह भी जानता था कि इस सब का मोह उसे शांति नहीं दे रहा था, बल्कि उसके मन में अशांति और चिंता बढ़ रही थी। अर्जुन ने बाबा से पूछा, बाबा, मैं जानता हूं कि मोह और संलिप्तता से बचना चाहिए, लेकिन यह बहुत कठिन है। मेरे मन में अपनी इच्छाओं और इच्छाओं का त्याग करना बहुत मुश्किल लगता है। क्या मुझे इससे मुक्ति मिल सकती है? बाबा रामनिवास मुस्कुराए और अर्जुन को अपने पास बैठने का संकेत किया। फिर वे बोले, बेटा, मोह का त्याग करना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। मोह से मुक्ति के लिए तुम्हें अपने भीतर और बाहर दोनों जगह शांति और संतुलन लाना होगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद इससे तुम्हें मदद मिले। कहानी। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत ही संपन्न व्यक्ति था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम के पास सब कुछ था, बड़ा घर, बड़ा व्यापार, बहुत सारी संपत्ति, लेकिन वह कभी भी संतुष्ट नहीं था। हर बार कुछ नया पाने की ललक उसे परेशान करती रहती थी। उसे लगता था कि अगर और संपत्ति मिल जाए तो वह खुश होगा, लेकिन उसके पास जितना कुछ बढ़ता जाता वह उतना ही चिंतित और दुखी हो जाता। एक दिन विक्रम एक साधु से मिला जो जंगल में ध्यान कर रहा था। विक्रम ने साधु से पूछा, मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरी चिंता और परेशानियां दूर हो जाएं? मैं हर चीज को पाने के बावजूद दुखी क्यों रहता हूं? साधु ने विक्रम से कहा, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा मोह है। तुम हर चीज से इतना जुड़ गए हो कि तुम्हारे मन में शांति नहीं है। तुम्हें अपनी इच्छाओं का त्याग करना होगा, और यह तब होगा जब तुम यह समझ पाओ कि यह सब अस्थायी है। जीवन का वास्तविक सुख केवल संतोष में है, न कि बाहरी चीजों में। विक्रम ने साधु की बात मानी और धीरे धीरे अपनी संपत्ति और दुनिया से मोह को छोड़ने की कोशिश की। उसने पहले अपने घर के आधे सामान को दान कर दिया, फिर धीरे धीरे अपने व्यापार को भी सिमटा लिया। इसके बाद विक्रम ने महसूस किया कि उसे शांति मिल रही थी। वह अब अपने जीवन में सादगी और संतोष को प्राथमिकता देने लगा। वह जान गया था कि मोह और बंधन केवल दुख लाते हैं, और आंतरिक शांति और संतोष ही सच्चे सुख का स्रोत है। बाबा रामनिवास ने कहा, देखो अर्जुन, विक्रम ने अपनी चाहतों और मोह को त्यागा, और जब उसने बाहरी चीजों से नाता तोड़ा तब उसे अंदर से शांति और संतोष मिला। यही है मोह का त्याग। अर्जुन को यह कहानी समझ में आई। उसने बाबा से पूछा, लेकिन बाबा, मुझे इस तरह का त्याग करने के लिए कैसे प्रेरणा मिलेगी? बाबा ने उसे शांत स्वर में कहा, बेटा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि मोह केवल तुमसे जुड़ी चीजों तक सीमित नहीं है। यह तुम्हारे रिश्तों, इच्छाओं और यहां तक कि तुम्हारी खुद की पहचान से भी जुड़ा हो सकता है। मोह का त्याग तब होता है जब तुम ये समझ पाते हो कि हर चीज अस्थायी है और तुम्हारा असली स्वरूप आत्मा है, जो न तो पैदा होती है और न ही मरती है। जब तुम इस सच्चाई को समझ सकोगे तो मोह का त्याग स्वतः ही हो जाएगा। अर्जुन ने बाबा की बातों पर ध्यान दिया और उन्होंने धीरे धीरे अपने मोह और इच्छाओं को कम करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद अर्जुन को शांति और संतुष्टि मिली। वह जान गया था कि असली सुख अंदर से आता है और बाहरी चीजों का मोह केवल दुख और भ्रम पैदा करता है। कहानी का संदेश। मोह का त्याग कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन यह संभव है। हमें यह समझना होगा कि जीवन की हर चीज अस्थायी है। जब हम बाहरी चीजों से अलग होते हैं और अपने अंदर की शांति को महसूस करते हैं, तो मोह का त्याग स्वाभाविक रूप से हो जाता है। सच्ची सुख और शांति तब मिलती है जब हम अपने अंदर की संतुष्टि को पहचानते हैं, न कि बाहरी संसार में। मोह का त्याग कैसे हो सकता है? अर्जुन ने बाबा की बातों पर गहरा ध्यान दिया और धीरे धीरे मोह से मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ाने लगा। पहले उसे यह बहुत कठिन लगा, क्योंकि वह पहले अपनी इच्छाओं और चाहतों से जुड़ा हुआ था। लेकिन बाबा की बातों का असर धीरे धीरे उसकी सोच पर होने लगा। अर्जुन ने सबसे पहले अपने रिश्तों में मोह के प्रभाव को पहचानना शुरू किया। वह हमेशा अपने परिवार और दोस्तों से जुड़ा रहता था, यह सोचकर कि उनके बिना वह अधूरा है।
लेकिन उसने महसूस किया कि वह इन रिश्तों से अधिक अपेक्षाएं रखता था और यही अपेक्षाएं उसे मानसिक शांति से दूर कर रही थी। एक दिन अर्जुन ने अपने परिवार से कुछ दिन के लिए एकांत में रहने का फैसला किया। वह एक पास के जंगल में चला गया, जहां वह अकेले बैठकर अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करता। जंगल की शांति और ठंडी हवा ने उसे अंदर से शांति दी। इस समय उसे महसूस हुआ कि वह इन रिश्तों से अपनी पूरी पहचान नहीं बना सकता। रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन जब हम उन्हें अपनी पूरी खुशी का आधार बना लेते हैं तो यही मोह हमें दुख में डाल सकता है। अर्जुन ने यह समझ लिया कि हमें रिश्तों में भी अपने भीतर की शांति और स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहिए। उसने अपने परिवार और दोस्तों से रिश्ते बनाए रखने के बजाय इन रिश्तों को स्वतंत्र रूप से जीने का तरीका ढूंढ लिया। वह अब किसी से अत्यधिक अपेक्षाएं नहीं करता था, बल्कि उनका सम्मान करता और उनकी खुशियों में शामिल होने की कोशिश करता था। इसके बाद अर्जुन ने अपने काम और धन के मोह को भी समझना शुरू किया। पहले उसे हमेशा यह लगता था कि यदि उसके पास और संपत्ति और सफलताएं हो तो उसकी जिंदगी पूरी हो जाएगी। लेकिन अब वह यह महसूस कर रहा था कि इससे वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता था, क्योंकि हमेशा कुछ और पाने की इच्छा बनी रहती थी। अर्जुन ने एक दिन अपने काम से कुछ समय निकालकर संतों के पास जाना शुरू किया। वह अब अपने समय का एक हिस्सा सामाजिक कार्यों में बिताने लगा। उसने गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने और उन्हें जीवन के सच्चे मूल्यों की शिक्षा देने का निर्णय लिया। वह अब धन कमाने के बजाय समाज के लिए कुछ अच्छा करने में संतुष्ट था। सभी बदलावों के बाद अर्जुन ने खुद में एक बड़ी मानसिक शांति और संतोष महसूस किया। वह अब बिना किसी मोह के जी रहा था और जीवन को वैसे ही स्वीकार कर रहा था जैसा वह था। उसे अब कोई घबराहट या डर नहीं था, क्योंकि उसने यह समझ लिया था कि संसार की हर चीज अस्थायी है और केवल अपनी आंतरिक शांति और संतोष पर ध्यान देना ही वास्तविक सुख की कुंजी है। एक दिन अर्जुन फिर से बाबा के पास गया। बाबा ने उसे देखा और कहा, बेटा, अब तुम्हारे चेहरे पर शांति और संतोष की झलक दिखती है। तुमने मोह का त्याग कर लिया है और यह दिखाता है कि तुम सच्चे मार्ग पर चल रहे हो। अर्जुन ने बाबा को सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और कहा, बाबा, अब मुझे समझ में आ गया है कि जीवन में मोह से मुक्त होने के बाद ही शांति मिलती है। जब मैं किसी भी चीज से आत्मा के स्तर पर जुड़ा हुआ नहीं महसूस करता, तब मुझे अपने जीवन की वास्तविकता और उद्देश्य का अनुभव होता है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है आत्मज्ञान अर्जुन। तुम अब इस सत्य को समझ गए हो। जब तक हम किसी भी चीज से अति जुड़े रहते हैं, तब तक हम उसे खोने से डरते रहते हैं। लेकिन जब हम उसे वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है, तो हमें मोह का त्याग करना आ जाता है। अर्जुन ने इस ज्ञान को आत्मसात किया और आगे की जिंदगी में इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वह अब अपने समय का सही उपयोग करता, दूसरों की मदद करता और भीतर की शांति और संतोष को प्राथमिकता देता। कहानी का अंतिम संदेश: मोह का त्याग तब होता है जब हम बाहरी चीजों से अपनी पहचान और खुशी को जोड़ने की बजाय अपने भीतर की आंतरिक शांति और संतोष पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मोह से मुक्ति के लिए हमें यह समझना होगा कि सब कुछ अस्थायी है और हमारी सच्ची पहचान हमारी आत्मा में है। केवल तब हम वास्तविक शांति और सुख पा सकते हैं। त्याग कैसे हो सकता है? अर्जुन ने मोह से मुक्ति की प्रक्रिया को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। अब उसका जीवन पहले की तुलना में पूरी तरह बदल चुका था। वह अब हर दिन अपने भीतर की शांति और संतोष का अनुभव करता था और अब वह दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुका था। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया। इस उत्सव में गांव के लोग अपने अच्छे कामों को साझा करने के लिए एकत्रित हुए थे। अर्जुन को भी इस उत्सव में आमंत्रित किया गया था, क्योंकि उसकी बदलती हुई सोच और समाज के प्रति योगदान ने सभी को प्रभावित किया था। जब अर्जुन ने उत्सव में पहुंचने के बाद देखा तो वहां कुछ लोग बहुत घमंड और दिखावे के साथ अपनी संपत्ति और शारीरिक उपलब्धियों का प्रदर्शन कर रहे थे। वे अपनी धन दौलत और अपनी सामाजिक स्थिति का बखान कर रहे थे। लोग उन्हें देखकर खुश हो रहे थे और उनके पास बैठने के लिए अपने स्थान छोड़ रहे थे। लेकिन अर्जुन ने सब कुछ शांत मन से देखा। उसे अब यह समझ में आ गया था कि बाहरी दिखावा और आडंबर कोई असली खुशी नहीं दे सकते। उसने देखा कि जिन लोगों के पास जितना अधिक था, वे उतने ही असंतुष्ट और अशांत दिखाई दे रहे थे। वे वही बातें दोहराते रहते थे जो उन्होंने हासिल किया था, लेकिन अंदर से वे खुश नहीं थे।
उसे ये सब देखकर एक विचार आया। अर्जुन ने उत्सव के बीच में मंच पर आकर सभी से बात करने का निर्णय लिया। वह बहुत शांत और सदी हुई आवाज में बोला, प्रिय मित्रों, हम सब यहाँ अपने अच्छे कामों और उपलब्धियों का जश्न मना रहे हैं, लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि ये सब अस्थायी है? हमारी धन दौलत, हमारी संपत्ति, हमारी सामाजिक स्थिति, ये सब कुछ न कुछ वक्त के साथ बदलने वाली चीजें हैं। हम क्या सच्चा और स्थायी रख सकते हैं? वह है हमारी आंतरिक शांति, हमारा संतोष और हमारी अच्छाई। जब तक हम बाहरी चीजों से खुद को जोड़कर अपनी पहचान बनाते रहेंगे, तब तक हम असंतुष्ट और अशांत ही रहेंगे। हमें अपने भीतर से शांति और संतोष की शुरुआत करनी होगी। यही है मोह का त्याग। हम जो कुछ भी करते हैं, हमें उसका सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम उसमें लगाव और अपेक्षाओं से मुक्त होते हैं। अर्जुन की बातें सुनकर बहुत से लोग चुपचाप उसकी ओर देखने लगे। कुछ लोग असहज महसूस करने लगे, क्योंकि उन्होंने अब यह महसूस किया कि वे अपनी जिंदगी में कितनी अधिक मोह और चाहत में उलझे हुए थे। वे अपनी सोच को बदलने की जरूरत समझने लगे। इस घटना के बाद अर्जुन ने गांव में एक साप्ताहिक सभा शुरू की, जहां वह गांव वालों को मोह, इच्छाओं और आंतरिक शांति के बारे में शिक्षित करता। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोग अब अपनी जिंदगी में अपने भीतर के संतोष पर ज्यादा ध्यान देने लगे थे और बाहरी चीजों से कम जुड़ने लगे थे। कुछ समय बाद अर्जुन को गांव के बुजुर्गों ने एक सम्मान समारोह में आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, अर्जुन ने हम सभी को सिखाया है कि मोह से मुक्ति और सच्चे सुख का रास्ता सिर्फ भीतर से ही आता है। आज हम सभी पहले से कहीं अधिक शांति और संतोष का अनुभव कर रहे हैं। अर्जुन ने जो ज्ञान दिया वह हमें जीवन भर याद रहेगा। अर्जुन ने सादगी से सिर झुका लिया और कहा, यह सब आप सभी की मेहनत और जागरूकता का परिणाम है। मैं सिर्फ एक मार्गदर्शक था और आप सब ने अपने दिलों में इस ज्ञान को स्वीकार किया। मोह का त्याग केवल हमारी सोच पर निर्भर करता है, और जब हम इसे छोड़ते हैं तब हम जीवन को पूरी तरह से अनुभव कर पाते हैं। कहानी का अंतिम संदेश। मोह का त्याग कोई तात्कालिक या सरल कार्य नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर अभ्यास है। जब हम बाहरी दुनिया की चीजों से अपनी पहचान और खुशी को जोड़ने के बजाय अपनी आंतरिक शांति और संतोष पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो मोह का त्याग स्वाभाविक रूप से हो जाता है। मोह केवल बाहरी दिखावे, संपत्ति और रिश्तों से नहीं, बल्कि हमारी अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं से भी जुड़ा होता है। मोह का त्याग जीवन को सच्ची शांति और संतोष देने का मार्ग है। ज्यादा चिंता मत करो। गांव के बाहर एक छोटा सा घर था, जहां रवि अपनी दादी के साथ रहता था। रवि एक सीधा साधा लड़का था, पर छोटी छोटी बातों पर बहुत चिंता करता था। कभी स्कूल की पढ़ाई, कभी दोस्तों के बीच की बातें, तो कभी भविष्य की योजनाएं। हर बात उसे परेशान करती। एक दिन रवि खेतों के पास बैठा था और सिर झुकाकर सोच रहा था। उसकी दादी ने उसे देखा और पास आकर बोली, क्या बात है बेटा, इतने चिंतित क्यों हो? रवि बोला, दादी, मैं सोच रहा हूं कि अगर परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए तो क्या होगा, और अगर मैं किसी अच्छी नौकरी तक नहीं पहुंच पाया तो मेरा भविष्य कैसा होगा? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा चल मेरे साथ। वे रवि को लेकर पास के तालाब पर गई। तालाब का पानी बिल्कुल साफ और शांत था। दादी ने एक पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। पत्थर गिरते ही पानी में लहरें बनने लगी। दादी ने पूछा, क्या तुमने देखा? ये पत्थर छोटी छोटी लहरें बना रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये लहरें खुद ब खुद शांत हो जाएंगी। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हर परेशानी एक पत्थर की तरह है। वह आती है, हलचल मचाती है और समय के साथ चली जाती है। रवि ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन दादी, क्या हर बार हम यूं ही इंतजार करें? दादी ने हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। तुम्हें अपने हिस्से की मेहनत करनी है, पर जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उस पर चिंता करना फिजूल है। उस दिन से रवि ने सीख लिया कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता। उसने अपनी पढ़ाई और काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया और जिंदगी को बिना फिजूल की चिंताओं के जीने की कोशिश की। दादी की बात सच थी। छोटी छोटी परेशानियां आती रही, लेकिन रवि ने उन्हें तालाब की लहरों की तरह गुजरने दिया। ज्यादा चिंता मत करो। रवि ने अब दादी की बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। वह हर समस्या को हल करने की कोशिश करता, लेकिन अनावश्यक चिंता से बचता। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रवि की सोच में बदलाव आने लगा।
एक दिन स्कूल में शिक्षक ने एक प्रोजेक्ट का ऐलान किया। उन्होंने कहा, आपको अपनी टीम के साथ गांव के किसी भी बड़े मुद्दे पर एक समाधान ढूंढकर उसे सबके सामने प्रस्तुत करना है। रवि को यह प्रोजेक्ट बहुत चुनौतीपूर्ण लगा, क्योंकि वह हमेशा सोचता था कि इतने बड़े मुद्दों को हल करना उसके बस की बात नहीं। लेकिन इस बार उसने अपनी चिंता को दूर रखकर खुद को चुनौती देने का निर्णय लिया। उसने अपने दोस्तों के साथ टीम बनाई और उन्होंने तय किया कि वे गांव में पानी की समस्या पर काम करेंगे। रवि और उसकी टीम ने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की, तालाब और कुएं का निरीक्षण किया और पाया कि बारिश का पानी सही तरीके से संग्रहित नहीं होता। उन्होंने एक योजना बनाई कि कैसे पानी को बचाने के लिए छोटे छोटे बांध बनाए जा सकते हैं। प्रोजेक्ट पूरा करने के दौरान कई कठिनाइयां आईं। कभी टीम के बीच बहस हो जाती तो कभी लोग उनका मजाक उड़ाते। लेकिन रवि ने अपनी दादी की बात याद रखी, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उस पर चिंता करना फिजूल है। अंततः उनकी योजना इतनी अच्छी निकली कि शिक्षक ने उनकी तारीफ की और गांव के सरपंच ने इस प्रोजेक्ट को सच में लागू करने का वादा किया। यह रवि के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। घर आकर उसने दादी से कहा, आप सही थी दादी, अगर मैं चिंता करता रहता तो यह काम कभी पूरा नहीं कर पाता। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, जब तुम अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाते हो तो चिंताओं का कोई स्थान नहीं रहता। जीवन का हर दिन हमें सिखाता है कि बस चलते रहो। इसके बाद रवि ने ठान लिया कि चाहे जीवन में कैसी भी समस्या आए, वह उसे एक चुनौती की तरह स्वीकार करेगा और हर बार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। उसकी दादी के दिए हुए सबक ने उसे आत्मविश्वासी और निडर बना दिया और रवि ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में आगे बढ़ाया। ज्यादा चिंता मत करो। रवि अब गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया था। उसने पानी की समस्या पर काम करके यह साबित कर दिया था कि युवा भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। इस सफलता के बाद रवि के अंदर एक नई ऊर्जा आ गई थी। कुछ महीने बाद गांव में अचानक एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव के मुख्य रास्ते पर एक पुराना पुल था जो बारिश के कारण कमजोर हो गया था। हर दिन स्कूल जाने वाले बच्चों और गांव के लोगों के लिए उस पुल से गुजरना खतरनाक हो गया था। सरपंच ने पंचायत बुलाई और कहा, हम इस पुल को ठीक कराने के लिए सरकार से मदद की मांग करेंगे, लेकिन इसमें समय लग सकता है। तब तक क्या किया जाए? गांव के लोग चिंतित हो गए, लेकिन रवि ने दादी की बातों को याद किया और खुद को शांत रखा। उसने अपने दोस्तों और गांव के कुछ युवाओं से कहा, हम इस पुल को अस्थायी रूप से ठीक कर सकते हैं। अगर हम मिलकर काम करें तो सरकार की मदद आने तक इसे सुरक्षित बना सकते हैं। शुरुआत में कुछ लोगों ने रवि का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, तुम तो बस बच्चे हो, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन रवि ने परवाह नहीं की। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर योजना बनाई। वे गांव के बड़ी और मजदूरों से सलाह लेने गए और पास के जंगल से लकड़ियां इकट्ठा की। उन्होंने कई दिनों तक कड़ी मेहनत की, दिन में पढ़ाई और काम और रात में योजना बनाना। धीरे धीरे गांव के और लोग भी उनकी मदद करने लगे। कुछ ने रस्सियां दी तो कुछ ने अपने औजार। दादी ने रवि और उसके दोस्तों के लिए खाना बनाया और उन्हें हमेशा प्रेरित किया। लगभग 2 हफ्तों की मेहनत के बाद उन्होंने पुल को अस्थायी रूप से इतना मजबूत बना दिया कि गांव के लोग और बच्चे सुरक्षित रूप से उसे पार कर सके। ये देखकर गांव के बुजुर्ग और सरपंच बहुत प्रभावित हुए। सरपंच ने कहा, रवि, तुमने ये साबित कर दिया कि हिम्मत और मेहनत से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। जब सरकार की मदद आई तो नया पुल बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन रवि और उसके दोस्तों के काम को गांव के इतिहास में हमेशा याद रखा गया। उस रात रवि दादी के पास गया और बोला, दादी, मैं समझ गया हूं कि चिंता करने के बजाय समाधान ढूंढने से जिंदगी आसान हो जाती है। आपने जो मुझे सिखाया वह मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। दादी ने रवि को गले लगाते हुए कहा, यही तो मैंने हमेशा चाहा था। अब तुम समझ गए हो कि जिंदगी में कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती जब तक तुम्हारा मन मजबूत हो। इसके बाद रवि ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और गांव की समस्याओं को हल करने में सक्रिय भूमिका निभाता रहा। धीरे धीरे वह पूरे क्षेत्र में एक आदर्श बन गया और उसका गांव एक उदाहरण बन गया कि कैसे छोटी छोटी कोशिशें बड़े बदलाव ला सकती हैं। ज्यादा चिंता मत करो। समय बीतता गया। रवि अब कॉलेज में पढ़ाई के लिए शहर चला गया था, लेकिन
वह अपने गांव और वहां के लोगों को कभी नहीं भूला। गांव में हर बार कोई समस्या होती, लोग उसकी सलाह लेने के लिए उसे फोन करते। एक दिन रवि को दादी का फोन आया। उन्होंने कहा, बेटा, इस बार गांव में कुछ बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। रवि चिंतित हो गया और पूछा, क्या हुआ दादी? दादी ने बताया, गांव में पानी की समस्या फिर से बढ़ गई है। तालाब पूरी तरह सूख चुका है और इस बार बारिश भी नहीं हुई। लोग खेतों के लिए परेशान हैं। रवि ने दादी को दिलासा दिया, चिंता मत करो दादी, मैं इस बार फिर कुछ सोचूंगा। रवि ने अपने कॉलेज के दोस्तों को यह समस्या बताई। कुछ ने सुझाव दिया कि वह सरकार से मदद मांगे, तो कुछ ने आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने की बात कही। लेकिन रवि ने सोचा कि समस्या का हल ऐसा होना चाहिए जो गांव के लोग खुद संभाल सके। रवि ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण के बारे में पढ़ाई की थी। उसने अपनी योजना बनाई और अगले ही दिन गांव पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो बारिश का पानी सीधे जमीन में स्टोर कर सके। इससे न केवल खेतों को पानी मिलेगा, बल्कि कुएं और तालाब भी भरने लगेंगे। शुरुआत में लोग उलझन में थे। कुछ ने कहा, रवि, यह आसान नहीं है, हमारे पास पैसे और संसाधन नहीं है। रवि ने जवाब दिया, हमारे पास सबसे बड़ी ताकत हमारी एकजुटता है। अगर हम साथ काम करेंगे तो सब कुछ संभव है। इसके बाद रवि ने लोगों को बताया कि वे पुराने टूटे हुए बर्तनों, पाइप और मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने दिखाया कि कैसे हर घर में पानी इकट्ठा करने के लिए छोटे छोटे गड्ढे बनाए जा सकते हैं। साथ ही उसने गांव के बड़े तालाब के चारों ओर नए बांध बनाने का सुझाव दिया। गांव के लोग जुट गए, हर कोई अपने हिस्से का काम करने लगा। महिलाएं मिट्टी खोदने में मदद करने लगी, बच्चे पानी ले जाने में और बुजुर्ग सलाह देने में। कुछ महीनों की मेहनत के बाद गांव में हर घर के पास वर्षा जल संग्रहण के छोटे छोटे सिस्टम तैयार हो गए। जब पहली बारिश हुई तो लोगों ने देखा कि तालाब भरने लगा और कुएं में पानी का स्तर भी बढ़ने लगा। यह देखकर पूरे गांव में खुशी फैल गई। सरपंच ने एक बार फिर रवि की तारीफ करते हुए कहा, रवि, तुमने न केवल समस्या का हल निकाला, बल्कि हमें सिखाया कि खुद पर विश्वास करके हम कुछ भी कर सकते हैं। उस दिन दादी ने रवि को गले लगाते हुए कहा, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया बेटा। तूने जो सीखा उसे सबके साथ बांटा। अब मेरा मन शांत है। इस सफलता के बाद रवि ने पर्यावरण और पानी की समस्याओं पर काम करना अपना लक्ष्य बना लिया। उसने अपने ज्ञान का उपयोग कर आसपास के अन्य गांवों की भी मदद की। कुछ साल बाद रवि एक बड़ा इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता बन गया। उसके गांव को एक मिसाल के तौर पर देखा जाने लगा। वह जहां भी जाता, लोग उसे उसकी दादी की सिखाई बातों के लिए याद करते। ज्यादा चिंता मत करो, जो तुम्हारे हाथ में है वही करो। रवि ने यह बात पूरी दुनिया को सिखाई और उसकी यह कहानी कभी खत्म न होने वाली प्रेरणा बन गई। ज्यादा सोचना छोड़ो। एक छोटे से शहर में आर्व नाम का एक लड़का रहता था। आर्व पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हर चीज के बारे में बहुत सोचता था। छोटी छोटी बातें भी उसके दिमाग में घूमती रहती। जैसे स्कूल में टीचर ने जो सवाल पूछा, उसका जवाब उसने ठीक दिया था या नहीं, या अगर उसने किसी दोस्त से कुछ कह दिया तो कहीं वो बुरा तो नहीं मान गया। आर्व के इस स्वभाव से उसका समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होते थे। कभी कभी तो वह इतना सोचता कि रातों को सो भी नहीं पाता। एक दिन उसकी माँ ने देखा कि आर्व अपने कमरे में चुपचाप बैठा हुआ है। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज इतना परेशान क्यों हो? आर्व ने कहा, माँ, मुझे लगता है कि मैं कुछ भी सही नहीं कर पा रहा हूँ। कल का साइंस प्रोजेक्ट भी ठीक नहीं बना और आज स्पोर्ट्स में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। क्या मैं कभी कुछ सही कर पाऊंगा? माँ ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराकर बोली, आर्व, चलो मेरे साथ। माँ उसे पास के बगीचे में ले गई। वहां एक बड़ा सा आम का पेड़ था। माँ ने पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुमने देखा है कि यह पेड़ कितनी शांति से खड़ा है? यह न तो सोचता है कि बारिश कब आएगी और न ही इस बात की चिंता करता है कि धूप कितनी तेज है। फिर भी यह अपने समय पर फल देता है। आर्व ने कहा, लेकिन माँ, मैं पेड़ तो नहीं हूं, मुझे तो हर चीज के बारे में सोचना पड़ता है। माँ ने एक छोटा बीज उठाया और कहा, देखो ये बीज कितना छोटा है, इसे अगर मिट्टी में डालकर पानी दिया जाए तो ये पेड़ बन जाएगा, लेकिन अगर इसे बार बार निकाल कर देखोगे कि ये बड़ा या नहीं तो ये कभी नहीं बढ़ेगा। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, ज्यादा सोचोगे तो बढ़ना रुक जाएगा,
बस काम करते रहो और चीजों को उनके समय पर छोड़ दो। आरव को यह बात समझ में आने लगी। उसने मां से वादा किया कि अब वह ज्यादा नहीं सोचेगा और हर दिन अपने काम पर ध्यान देगा। उस दिन से आरव ने एक नई आदत डाली। अगर वह किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचने लगता तो गहरी सांस लेकर खुद से कहता, बस करो आरव, ज्यादा सोचना छोड़ो और आगे बढ़ो। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कुछ महीने बाद स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। उसमें आरव ने अपनी स्पोर्ट्स टीम का नेतृत्व किया और अपनी साइंस प्रोजेक्ट टीम को भी संभाला। दोनों में उसकी टीम ने जीत हासिल की। जब वह घर आया तो मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, देखा, जब तुमने ज्यादा सोचना छोड़ा और अपना ध्यान काम पर लगाया तो सब कुछ अपने आप ठीक हो गया। आरव मुस्कुराया और बोला, सच कहा मां, अब मैं समझ गया हूं कि ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता। मेहनत करना और चीजों को वक्त पर छोड़ना ही असली रास्ता है। उस दिन से आरव ने अपनी जिंदगी में संतुलन बना लिया। उसने खुद को याद दिलाना शुरू कर दिया, ज्यादा सोचना छोड़ो और अपनी मेहनत पर विश्वास करो। धीरे धीरे वह और भी सफल और खुश रहने लगा। चिंता छोड़ो और जीवन को स्वीकार करो। एक समय की बात है, एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हर बात पर चिंता करता था। मौसम खराब हो जाए तो चिंता करता कि फसल खराब होगी, फसल अच्छी हो जाए तो चिंता करता कि बाजार में कीमत कम न हो जाए। उसकी चिंता कभी खत्म नहीं होती थी। एक दिन रामू की मुलाकात गांव में आए एक संत से हुई। संत ने रामू को परेशान देखा और पूछा, तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो बेटे? रामू ने जवाब दिया, गुरुजी, मैं मेहनत तो करता हूँ, लेकिन हर समय सोचता रहता हूँ कि कुछ गलत न हो जाए। मेरी चिंता मुझे चैन से जीने नहीं देती। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। कल सुबह अपने खेत में एक पत्थर लेकर जाओ और उसे बीच में रख दो। हर बार जब तुम्हें कोई चिंता सताए तो उस पत्थर को उठाकर अपने सिर पर रखकर पूरे खेत का चक्कर लगाओ। रामू को यह उपाय अजीब लगा, लेकिन उसने संत की बात मान ली। अगले दिन सुबह उसने खेत के बीच एक बड़ा पत्थर रखा। जैसे ही उसे पहली चिंता हुई कि बारिश होगी या नहीं, उसने पत्थर उठाया और सिर पर रखकर पूरे खेत का चक्कर लगाया। चक्कर लगाते लगाते उसका शरीर थक गया और चिंता का ख्याल उड़ गया। कुछ समय बाद उसे दूसरी चिंता हुई कि फसल को कीड़े लग सकते हैं। उसने फिर पत्थर उठाया और सिर पर रखकर पूरा खेत घूम लिया। इस बार उसकी थकान और बढ़ गई। दिन भर ऐसा करते करते रामू इतना थक गया कि उसे अपनी चिंताओं का बोझ ही समझ में आने लगा। शाम को संत फिर से आए। उन्होंने रामू से पूछा, बेटा, कैसा महसूस कर रहे हो? रामू ने थके हुए स्वर में कहा, गुरुजी, इस पत्थर को उठाना बहुत मुश्किल है। दिन भर मैं इसे उठाकर चलता रहा और अब मुझ में और बोझ सहने की ताकत नहीं है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जैसे इस पत्थर का बोझ तुम्हारे शरीर को थका देता है, वैसे ही चिंता का बोझ तुम्हारे मन को थका देता है। इसे ढोने से न तुम्हें कोई समाधान मिलेगा, न शांति। जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है, उस पर चिंता करने से बेहद है कि उसे जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया मानकर स्वीकार कर लो। रामू को संत की बात समझ में आ गई। उसने तय किया कि अब वह अपनी मेहनत पर ध्यान देगा और भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में सोचकर खुद को परेशान नहीं करेगा। उस दिन के बाद रामू ने चिंता करना छोड़ दिया और शांत मन से अपना काम करने लगा। उसने महसूस किया कि जब उसने चिंता छोड़ दी तो उसका जीवन पहले से कहीं अधिक सुखद और सरल हो गया। कहानी का संदेश, चिंता एक ऐसे पत्थर की तरह है जिसे हम खुद अपने सिर पर उठाते हैं। ये न केवल हमें थका देता है, बल्कि हमारे जीवन की खुशियों को भी छीन लेता है। जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना और अपनी मेहनत पर भरोसा करना ही सच्ची शांति का मार्ग है। चिंता छोड़ो और जीवन को स्वीकार करो। रामू अब शांत और खुश रहने लगा था। उसने चिंता को छोड़कर अपना ध्यान अपने काम पर लगाना शुरू कर दिया था। उसके खेतों में फसल अच्छी हो रही थी और वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन जी रहा था। एक दिन गांव में अचानक तेज आंधी और बारिश आई। रामू के खेत की आधी फसल नष्ट हो गई। गांव के अन्य किसान भी परेशान हो गए। लोग एक दूसरे से कहने लगे, अब क्या होगा? साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई। रामू ने यह सब देखा, लेकिन वह शांत था। उसके पड़ोसी रघु ने पूछा, रामू, तुम्हारी फसल भी तो खराब हुई है, तुम इतने शांत कैसे हो? तुम्हें चिंता नहीं हो रही? रामू मुस्कुराकर बोला, रघु,
कुछ समय पहले तक मैं भी हर बात पर चिंता करता था, लेकिन अब मैंने समझ लिया है कि जो चीजें मेरे नियंत्रण में नहीं है उनके बारे में चिंता करने से कुछ नहीं बदलता। मैं बस अपना काम सही तरीके से करता हूँ और बाकी प्रकृति पर छोड़ देता हूँ। रघु को यह बात अजीब लगी। उसने पूछा, लेकिन अब तुम क्या करोगे? फसल खराब हो गई तो परिवार कैसे चलेगा? रामू ने कहा, मैं जो भी बची हुई फसल है उसे बेचने की कोशिश करूंगा और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए मेहनत करूंगा। चिंता करने से फसल तो वापस नहीं आएगी, लेकिन मेहनत से मैं आगे जरूर बढ़ सकता हूं। रामू ने तुरंत अपने खेत की बची हुई फसल को इकट्ठा किया और उसे बाजार ले गया। वहां उसे कुछ कम पैसे मिले, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने खेत में बची हुई जमीन पर जल्दी उगने वाली सब्जियां उगाने का फैसला किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी सब्जियां तैयार हो गई और उसने उन्हें बाजार में बेचा। कुछ ही महीनों में रामू ने अपनी खोई हुई फसल का नुकसान पूरा कर लिया। गांव के लोग रामू के धैर्य और मेहनत से बहुत प्रभावित हुए। रघु ने एक दिन उससे कहा, रामू, तुम्हारी बात सही थी। चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता। हमें अपने काम पर भरोसा करना चाहिए। मैं भी अब चिंता करना छोड़ दूंगा और अपने खेत पर ध्यान दूंगा। रामू ने मुस्कुराकर कहा, जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन अगर हम शांत मन से उनका सामना करें तो हर समस्या का हल मिल जाता है। चिंता सिर्फ हमारा समय और ताकत बर्बाद करती है। इस घटना के बाद रामू पूरे गांव में एक उदाहरण बन गया। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते और उसकी तरह धैर्य और सकारात्मकता से जीने की कोशिश करते। कुछ समय बाद गांव में एक उत्सव हुआ। रामू को गांव के सरपंच ने सम्मानित करते हुए कहा, रामू ने हमें सिखाया है कि जीवन में चिंता छोड़कर कैसे हर परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। अगर हम सभी उसकी तरह सोचना सीख लें तो हमारा जीवन सरल और खुशहाल हो सकता है। उस दिन रामू को संत की दी हुई सीख की असली ताकत समझ में आई। उसने मन ही मन संत को धन्यवाद दिया और ठान लिया कि वह इस सीख को दूसरों तक भी पहुंचाएगा। कहानी का अंतिम संदेश, चिंता से कोई समस्या हल नहीं होती। जो चीज हमारे नियंत्रण में है उस पर काम करें और जो नहीं है उसे ईश्वर या प्रकृति पर छोड़ दें। धैर्य, मेहनत और सकारात्मक सोच से ही हर समस्या का समाधान संभव है। दिमाग खराब मत करो, समय का सही उपयोग करो। एक गांव में मोहन नाम का एक युवा रहता था। मोहन होशियार था, लेकिन उसकी आदत थी कि वह छोटी छोटी बातों पर घंटों सोचता रहता और खुद को परेशान करता। जब भी उसे कोई समस्या आती, वह बार बार उसी के बारे में सोचता और समय बर्बाद करता। एक दिन मोहन के पिता ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ। ये लो, ये एक घड़ा है। इसे पास की नदी से पानी से भरकर लाओ, लेकिन ध्यान रखना कि एक भी बूंद पानी बाहर न गिरे। मोहन ने घड़ा उठाया और नदी की ओर चल दिया। रास्ते में वह बहुत ध्यान से घड़े को पकड़े रहा ताकि पानी गिर न जाए, लेकिन रास्ते में वह कई बार रुका क्योंकि वह सोचने लगा, अगर मैंने इसे ढंग से नहीं पकड़ा तो पानी गिर जाएगा। क्या मैं इसे ठीक से ले जा रहा हूँ? क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? इस तरह सोचते सोचते उसने नदी तक पहुंचने में बहुत समय लगा दिया। जब उसने पानी भरा और वापस लौटा तो सूरज ढलने लगा था। जब वह घर पहुंचा तो पिता ने देखा कि पानी का आधे से ज्यादा हिस्सा रास्ते में गिर चुका है। पिता ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुमने इतना समय क्यों लगाया और फिर भी घड़ा आधा खाली क्यों है? मोहन ने कहा, पिताजी, मैं सोचता रहा कि पानी गिर न जाए। मैंने हर कदम पर यही ध्यान दिया और बार बार रुकता रहा। पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यही तुम्हारी समस्या है बेटा। तुम सोचते बहुत हो और करते कम हो। अगर तुम सीधे नदी जाते और बिना चिंता किए घड़े को संभालते तो यह पूरा घड़ा पानी से भरा हुआ होता और तुम्हारा समय भी बच जाता। पिता ने आगे कहा, जीवन भी इस घड़े जैसा है। अगर तुम छोटी छोटी बातों पर दिमाग खराब करोगे और बार बार सोचते रहोगे तो समय बर्बाद होगा और परिणाम भी अधूरा मिलेगा। इसलिए दिमाग खराब मत करो और अपने समय का सही उपयोग करो। सीधे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। मोहन को पिता की बात समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि वह सोचने में अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा था। उस दिन से उसने अपनी आदत बदल ली। अब वह हर समस्या पर कम सोचता और तुरंत समाधान पर काम करने लगता। कुछ ही महीनों में मोहन की मेहनत और समय के सही उपयोग ने उसे गांव का सबसे सफल युवक बना दिया। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और वह खुद को भी ज्यादा खुश महसूस करने लगा। कहानी का संदेश,
छोटी छोटी बातों पर बार बार सोचने से न तो समस्या हल होती है और न ही समय बचता है। बेहतर है कि फालतू सोचने की बजाय अपने समय का उपयोग अपने लक्ष्यों को हासिल करने में करें। दिमाग खराब मत करो, समय का सही उपयोग करो। ऐसे ही प्रेरणात्मक कहानी और सकारात्मक कहानी सुनने के लिए बुद्धा सारांश चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।